मैं संजय राठौर। आज हम आपको इतिहास में पाषाण काल पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और काल का अर्थ होता है समय, यानी पत्थरों का युग। पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल की जो अवधि है उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे पूर्व पाषाण काल है 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व के बीच इसकी अवधि निश्चित की गई है। मध्य पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व से 7,000 वर्ष पूर्व के बीच इसकी अवधि निश्चित की गई है। नव पाषाण काल यानी 6,000 वर्ष पूर्व इसकी अवधि या समय निश्चित किया गया है। अब पूर्व पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1 पॉइंट है शिकारी एवं खाद्य संग्रह। पूर्व पाषाण काल का मानव पूर्णतः आदि मानव की तरह व्यवहार करता था, जो पूर्णतः शिकारी अर्थात उसका जीवन पूर्णतः शिकार पर निर्भर था और खाद्य संग्राहक यानी भोजन इकट्ठा करता रहता था। भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। कच्चा मांस खाता था, यानी कच्चे मांस का सेवन करता था भोजन के रूप में। पानी की खोज में आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था, अर्थात उसे पानी एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होता था। पानी की तलाश में जहाँ पानी के स्रोत होते थे, नदी, तालाब, झील, उनके पास में जाना पड़ता था। आदि मानव पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था, यानी अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए, शिकार करने के लिए पत्थर के औजार बनाए गए थे, जिनके द्वारा आदि मानव शिकार करता था। अब पूर्व पाषाण काल की उपलब्धि। ये पूर्व पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आग की खोज। पूर्व पाषाण काल के अंत में मानव ने आग की खोज की थी। मध्य पाषाण काल। हम मध्य पाषाण काल की विशेषताओं में चर्चा करेंगे। मध्य पाषाण काल में जैसे पूर्व पाषाण काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था आदि मानव, तो मध्य पाषाण काल में जो हथियारों का प्रयोग करता था उसमें थोड़ा सुधार आया। जैसे हथियार पत्थर के औजार वो सुडौल और तेज धार वाले होते थे, जिनसे शिकार करने में आसानी होने लगी। उनका निर्माण करना सीख लिया मानव ने और उनका उपयोग कैसे किया जाता था। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है कृषि की शुरुआत। इस काल में आदि मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था। जैसे पूर्व पाषाण काल में मानव फल फूल इनका प्रयोग करता था खाने के रूप में। उनके बीजों को प्रयोग करने के बाद में दूसरे स्थानों पर फेंक दिया जाता था। कुछ समय के बाद मानव ने देखा कि जो बीज उसके द्वारा फेंक दिए गए थे अब उनसे पौधे उग गए हैं। इससे आदि मानव के मस्तिष्क में एक परिवर्तन आया। उसने देखा कि या उसने सोचा कि इनसे नए पौधे हो सकते हैं और इनसे हमें फल प्राप्त हो सकते हैं। तो इससे क्या हुआ? कृषि की शुरुआत हुई। धीरे धीरे कृषि का प्रारंभ हुआ। पालतू पशुओं को पालतू बनाया। पहले पूर्व पाषाण काल में जब मानव पशुओं का शिकार करता था, पशुओं का मांस खाता था, अब मध्य पाषाण काल में परिवर्तन आया कि धीरे धीरे आदि मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। कैसे? जैसे पहले आदि मानव शिकार करता था, उसके साथ में जो जंगली कुत्ते होते थे, शिकारी कुत्ते होते थे, अन्य पशु होते थे, वो मानव के साथ में ही दौड़ते थे या मानव समूह के साथ में शिकारी कुत्तों का समूह दौड़ता था, जिससे मानव को शिकार करने में सहायता मिलती थी। अब धीरे धीरे मानव के मस्तिष्क में आया ये कुत्ते हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। तो धीरे धीरे मानव ने कुत्तों को पालना शुरू कर दिया और कुत्तों का झुंड साथ में लेकर चलते थे, जिससे उनको शिकार करने में आसानी होती थी। उपलब्धियाँ। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है पहिए का आविष्कार।
पहिए का आविष्कार मध्य पाषाण काल के मानव ने किया, जिससे उसको बहुत फायदा मिला। उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया, जिससे कुम्हार के चाक का प्रयोग किया गया। कुम्हार के चाक के प्रयोग से मनुष्य ने बर्तन बनाना सीख लिया, गाड़ी बनाना सीख लिया, और गाड़ी बनाने से सामान को या अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में वह सक्षम हुआ। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। नवपाषाण काल में मानव के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। जैसे पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मानव शिकार करता था, शिकार की तलाश में या भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता फिरता था। वो सब नवपाषाण काल में समाप्त हो चुका था। मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। जिन पशुओं का वह शिकार करता था उनको मारने के बजाय उसने पालना शुरू कर दिया था। एक तरह से स्थायी जीवन की शुरुआत हुई नवपाषाण काल में। पहले भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता था, लेकिन नवपाषाण काल में क्या परिवर्तन आया? मनुष्य जिस स्थान पर पानी के स्रोत उपलब्ध थे, अर्थात नदियाँ, नदियों के किनारे झुंड बनाकर रहने लगा, और जो खाने पीने की वस्तु थे वो सभी वस्तुएं एक स्थान पर मनुष्य को उपलब्ध होने लगी। कृषि कार्य करने लगा, जिससे उसकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति एक स्थान पर होने लगी। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है नवपाषाण काल की बस्तियों का निर्माण। पहले मनुष्य कंदराओं में, गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, वृक्षों पर मचान बनाकर रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में क्या परिवर्तन आया कि मनुष्य धीरे धीरे समूह में रहने लगा, घर बनाकर रहने लगा, जिससे बस्तियों का निर्माण हुआ। और धीरे धीरे नदी की घाटियों में बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण हो गया। तो ये पाषाण काल के बारे में हमने आपसे विस्तृत चर्चा की है। धन्यवाद।